नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, अब तक मैंने आपको 60 क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कराया है। मैंने आपको 30 क्वेश्चन रीजनिंग के कराए हैं, 30 क्वेश्चन मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के कराए हैं। जो मैंने आपको 30 रीजनिंग के क्वेश्चन कराए हैं वो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराए हैं, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, इसलिए उसमें टाइम लगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में कराया है और पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। ठीक है, उनके आंसर्स बताए हैं कैसे उनके आंसर्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों सेक्शन सी पे आते हैं। 61 से 90 तक इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम जीके के क्वेश्चन सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ी चीज़ें और मैं आपको एक्स्ट्रा में इसमें समझाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ माया एंजेलो, द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन ए यूएस कॉइन। आप समझिए क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमेरिका की एक ऐसी वुमेन जो कि ब्लैक वुमेन है, तो किसी को भी काला कहना अच्छी बात नहीं होती, उसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो अश्वेत, यानी कि जो गोरा है, गोरा नहीं है, ऐसा कह सकते हो। पर काला कहना अच्छी बात नहीं होती, काला किसी को नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो एक ब्लैक वुमेन उसके बायोग्राफिकल वर्क को फीचर किया गया था यूएस कॉइन पे, अमेरिका के कॉइन पे दिखाया गया था। तो ऐसा कौन सा काम था उसका। तो ऑप्शन बी, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। मैं जानती हूँ, उन्होंने ऐसा बोला होगा, उनके ऐसा लिखा उन्होंने कि मैं जानती हूँ कि क्यों जो बंद पिंजरे में जो होते हैं ना, वो पक्षी जो होते हैं गाते हैं, क्यों बंद पिंजरे में पक्षी गाते हैं। तो मैं ऐसा जानती हूँ। तो बच्चों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। पर्पल रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आप समझिए होंगे जो पर्पल क्रांति है, जो बैगनी क्रांति है, वो किससे संबंध रखती है। तो किससे रखती है। एरोमेटिक प्लांट्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, सुगंधित पौधे से ये रिलेट करती है, यानी संबंध रखती है। ठीक है बच्चों, तो 62 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 63, जो कि एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं, हालांकि इजी तो है। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है अभी भारत का। तो कौन है, एनवी रमन है। और ये कौन से नंबर के हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये 48वें नंबर के हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट जो जज होता है, चीफ जस्टिस होता है, उसकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, बस जो लास्ट एज तक रह सकता है तो 65। उसके बाद 66 पर उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, तो 65 साल उनकी मैक्सिमम एज तक वो रह सकते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या होगा बच्चों, 63 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 पर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और इजी भी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय वायरस, यानी इनमें से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस के चक्कर में होती हैं, मतलब वायरस के कारण होती हैं। तो चिकन पॉक्स जो है एक वायरल डिजीज है। क्या है वो, एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 का ऑप्शन डी बच्चों इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। हालांकि जो ट्यूबरक्लोसिस होती है और जो टिटनस होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो डी है चिकन पॉक्स, वो वायरस की वजह से होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 65 पर। ये क्या पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आप समझिए कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 61वां संशोधन अधिनियम आया था 1989 में, उसमें ऐसा क्या कहा गया था, किससे संबंध रखता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है बच्चों इसका, द लोअरिंग ऑफ मिनिमम वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। यानी 1989 से पहले बच्चों ऐसा होता था कि 21 साल वाला ही वोट डाल सकता था, 21 साल से नीचे वोट नहीं डाल सकता था। लेकिन 1989 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें ऐसा कहा गया कि आप 21 साल से नीचे वाले भी, यानी कि 18 साल मिनिमम एज होगी तो वो वोट डाल सकते हैं। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि 18 साल वाला वोट डाल सकता है, 17 साल वाला नहीं डाल सकता, 17.5 साल वाला भी नहीं डाल सकता है। ठीक है, 18 से जितने भी ऊपर हैं वो सारे डाल सकते हैं, 18 वाला भी डाल सकता है। तो ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। और बहुत ईजी क्वेश्चन, सभी बच्चों को नॉर्मली पता है इसका आंसर। ठीक है, बच्चे ने भी सही किया है, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद द इंडियाज फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस मीटेड आउट टू द टेनेंट फार्मर्स। समझिए हम क्वेश्चन ने क्या कहा, सिंपल से मैं लैंग्वेज में बता देता हूँ कि महात्मा गांधी ने जब अपने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट किया था, वो कहाँ पे किया था, चंपारण बिहार में किया था। कहाँ पे किया था, चंपारण बिहार में किया था। कब किया था अगर ये पूछ लिया जाए तो 1917 में किया था, 1917 में किया था। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। ठीक है बच्चों, तो 67 क्या पूछा हुआ है। 67 बहुत इजी क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वुमेन में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मतलब जीके में नॉर्मली रहता है पेज पे। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। वो कौन है जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो वो ए सुचिता कृपलानी बनी थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और किस राज्य की अगर पूछा जाए बच्चों तो यूपी की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, सुचिता कृपलानी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर।
क्वेश्चन 68 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मतलब मुझे लगता है इसमें से काफ़ी इजी पूछे गए हैं इस बार तो। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, सभी को पता है किससे है, वो बैडमिंटन से है। ठीक है, थॉमस कप किससे एसोसिएट करता है, बैडमिंटन से करता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 69 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ये अच्छा क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक, यानी कि बच्चों जो ऐसी कौन सी इनमें से नदी है जो अमरकंटक से स्टार्ट होती है, तो वो नर्मदा। ऑप्शन बी बच्चों उसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी है, नर्मदा। ऑप्शन बी बच्चों उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बीन फाउंड, यानी कि जो हमें सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हड़प्पा सभ्यता आती है। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन आती है। तो उसका जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे ना, मतलब उसके सबूत कहाँ पे मिले थे सबसे पहले, तो सबसे पहले जो मिले थे वो बी धौलावीरा में मिले थे। कहाँ पे मिले थे, धौलावीरा में मिले थे। अब आपको पता होगा बच्चों, जो धौलावीरा साइट है ना गुजरात में आती है, और इसको यूनेस्को ने अपनी एक हेरिटेज साइट में भी काउंट कर लिया है, यानी यूनेस्को लिस्ट में इसे काउंट कर लिया गया है, इसे शामिल कर लिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धौलावीरा को यूनेस्को का कभी हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, ओके 71 पे आते हैं। इसका फिलहाल के लिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या पूछा है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज इंडियन गवर्नमेंट्स इनिशिएटेड स्वीट रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड। बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारत सरकार की पहली मीठी क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पाद से जुड़ी है, तो किससे रिलेट करती है वो, हनी, शहद से करती है। किससे करती है, हनी, यानी कि शहद से करती है। तो 71 का बच्चों ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। बच्चा अगर तुक्का भी मार देना तो भी डी का मार सकते थे वो, क्योंकि देखो फ्रूट, शुगर कैन, मिल्क, इन सब से तो बनेगा नहीं, स्वीट रिवॉल्यूशन नहीं लेके आएंगे, लाएंगे तो शहद से लेके आएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज द रिसेंटली डिस्कवर्ड हैमिल्टन ऑब्जेक्ट विच वाज डिस्कवर्ड रिसेंटली एसोसिएटेड, यानी कि जो हैमिल्टन ऑब्जेक्ट हाल ही में डिस्कवर किया गया, खोजा गया, वो किस फील्ड से रिलेट करता है, किस फील्ड से जुड़ा हुआ है, एसोसिएट करता है। तो बच्चों ऑप्शन सी जो है स्पेस साइंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका, ऑप्शन सी स्पेस साइंस, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान, इसका सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 72। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान के हिसाब से जो लोकसभा में मैक्सिमम कितनी सीटें हैं, तो सबसे कितनी है वो 552, 552 है। हालांकि 552 पूरी भरी नहीं है, 545 तक भरी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 74 पर। ओके बच्चों, अब आते हैं 74। क्या पूछा हुआ है, 74 ने पूछा हुआ है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज भावना देवी हु रिसेंटली वॉन द टाइटल एट चार्ले विले कॉम्पिटिशन इन फ्रांस एसोसिएटेड, यानी जो भावना देवी हैं उन्होंने हाल ही में एक कॉम्पिटिशन जीता हुआ है फ्रांस में जो हुआ था, वो किससे संबंध रखती है, वो कौन से खेल से रिलेट करती हैं, तो किससे करती हैं बच्चों। 74 क्या होगा, ऑप्शन ए फेंसिंग से करते हैं। किससे करती हैं, फेंसिंग से करती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जिसे हिंदी में कहते हैं तलवार क्रीड़ा, देखा होगा आपने, वो मास्क वास्क लगा के वाइट कपड़े में देखा हो। ठीक है, तो वो ये तलवार क्रीड़ा मतलब इंग्लिश सही है, फेंसिंग सही है। इसकी तो फोटोज़ भी आई थी, काफ़ी ऐड में भी आया था कि मम्मी मैं सोना वापस ले आई, कुछ इस तरह से ऐड था, तो वही होता है फेंसिंग। ठीक है, ओके 75 क्वेश्चन है। क्या कित्तूर चिन्नम्मा वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स वाज द क्वीन ऑफ विच प्रेजेंट डे स्टेट, यानी कित्तूर चिन्नम्मा जो पहली महिला स्वतंत्र सेनानी थी, यानी फ्रीडम फाइटर थी, वो किस राज्य से बिलोंग करती थी। ठीक है, किससे करती थी, बताइए बच्चों किससे करती थी। 75 का क्या होगा, ऑप्शन डी कर्नाटक से बिलोंग करती थी। किससे करती थी, ये गलत है बच्चों ने गलत टिक लगा रखा है, तमिलनाडु से नहीं करती थी, वो किससे करती थी, कर्नाटक, ऑप्शन डी कर्नाटक से बिलोंग करती थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 76 पर। विद विच स्पोर्ट्स वाज द ओलंपियन सैयद शाहिद हकीम हु पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 82 एसोसिएटेड, यानी कि जो 82 साल की उम्र में हाल ही में जिनकी मृत्यु हुई है सैयद शाहिद हकीम की, तो वो उन्होंने ओलंपिक में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो वो किस खेल से बिलोंग करते, मतलब किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे वो। 76 ऑप्शन ए फुटबॉल से बिलोंग करते थे बच्चों। किससे करते थे, फुटबॉल से करते थे। 77 क्या पूछा है बच्चों, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल, यानी कि सबसे बड़ा उत्पादक जो प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का, कौन सा देश है वो, कौन है, पाम तेल का कौन सा है, ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन सी इंडोनेशिया। ठीक है, कौन सा होगा, इंडोनेशिया, जो पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, बहुत सबसे ज़्यादा पैदा करता है वो पाम ऑयल, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर।
अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 78 पर। ये क्या पूछा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड एंड पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर इंडियन मिरर इन 1861, यानी कि 1861 में किसने जो इंडियन मिरर है, अखबार का नाम है इंडियन मिरर, उसको एडिट भी किया था, पब्लिश भी किया था। तो किसने किया था बच्चों ये? क्या होगा इसका सही आंसर 78 का? ऑप्शन डी, मनमोहन घोष एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, मनमोहन घोष एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 79 पर। ठीक है, अब कौन सा आएगा 79। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 79 पर। ये क्या पूछा हुआ है, एज पर रिसेंट स्टडी ऑफ यूएनजीसी यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कम्पैक्ट इंडिया, व्हाट इज द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया इन 2020, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि 2020 में जो एक आकलन लगाया गया था, 2020 में देखा गया था कि जो भारत के अंदर लेबर वुमेन है उनकी परसेंटेज कितनी है इंडिया में। तो उनकी परसेंटेज जो है ऑप्शन सी 24.8% की वो भागीदारी रखती हैं, यानी 24.8% वो अपना पार्टिसिपेशन देती है, अपना भागीदार देती हैं भारत के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 24.8%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या पूछा हुआ है, संकल्प गुप्ता हु इज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, यानी कि जो संकल्प गुप्ता हाल ही में न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, ठीक है, टीवी में दिखाया जा रहा है, तो वो किस खेल से बिलोंग करते हैं, किस खेल से संबंध रखते हैं? तो किससे रखते हैं? वो चेस से रखते हैं, नहीं शतरंज से रखते हैं। क्यों इन्हें क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि हाल ही में ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्या बने? हाल ही में ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, ओके, इन्होंने भी ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीत लिया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्या पूछा हुआ है 81 कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द ईयर 2021, यानी कि 2021 में नोबेल प्राइज किसको मिला है इन चारों ऑप्शन में से? तो किसको मिला है? दिमित्री मुरातोव को मिला है। किसको मिला है? दिमित्री मुरातोव को मिला है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। इसका आंसर अब किस फील्ड में मिला है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, किस फील्ड में मिला है? ऑप्शन है इसका सही आंसर, पर किस फील्ड में मिला है इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 82 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या पूछा हुआ है, रेड सैंडर्स विच हैज फॉलन बैक इनटू द एंडेजर्ड कैटेगरी इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट इज। इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछा है बच्चों कि जो रेड सेंटर्स हैं वो दोबारा से IUCN की लिस्ट में वापस आ गए हैं, तो किस से बिलोंग करते हैं, मतलब एक्चुअली है क्या रेड सेंटर्स? तो बच्चों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। और ये करती क्या है बेसिकली, ये जो पेड़ पौधे हैं या प्रजातियाँ हैं जो लुप्त हो रही हैं उनको उसको इंक्लूड करती है, उनकी लिस्ट बनाती है। तो IUCN की लिस्ट में दोबारा से रेड सेंटर आ चुका है, यानी कि ये दोबारा से लुप्त होने की कगार पे पहुंच चुका है। तो इसको क्या सही आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी, यानी कि ये जो रेड सेंटर्स है वो एक ट्री है। ठीक है, ऑप्शन बी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, अ ट्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या पूछा हुआ है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट टू बी इलेक्टेड अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी FRS। आगे तो दे रखे थे इजी क्वेश्चन, अब पीछे दे रखे हैं अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं थोड़े से लेवल वाले। ठीक है, तो यानी कि जो पहली महिला साइंटिस्ट होती, पहली महिला वैज्ञानिक जिसे शामिल किया गया था किसमें, रॉयल सोसाइटी की एक मतलब मेंबरशिप में शामिल किया गया था, तो कौन थी, क्या नाम था उनका? ऑप्शन डी, गगनदीप कांग नाम था। क्या नाम था? ऑप्शन डी, गगनदीप कांग, जिन्हें शामिल किया गया था फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 83 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 84 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या पूछा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, यानी कि जो बहुत जल्दी बिजली को पकड़ लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ लेता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा है बच्चों? इसका जो सही आंसर है वो डिस्टिल वाटर है। क्या है सही आंसर? डिस्टिल वाटर है, क्योंकि ना तो हनी शहद पकड़ता, ना लेमन जूस इतनी जल्दी पकड़ता है, ना केरोसिन ऑयल पकड़ता। ठीक है, तो क्या पकड़ता है? वाटर पकड़ लेता है। ठीक है, वाटर बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ लेता है। ऑप्शन ही क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या पूछा हुआ है, विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द ग्लोबल कोलेबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग, यानी कि ऐसा वो कौन सा शहर है जिसने हाल ही में ये मीटिंग अटेंड की है, जिसने होस्ट करी है, किसने होस्ट करी है, यानी कि मेन किस शहर में ये मीटिंग रखी गई थी? तो ये बच्चों रखी गई थी ऑप्शन सी, जिनेवा में रखी गई थी। और जिनेवा में क्यों रखी गई थी? क्योंकि देखो सभी को पता है जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में तो है, जिनेवा में तो है ही। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 86 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या पूछा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मतलब इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करने वाली कौन सी नोडल एजेंसी है? तो कौन सी है बच्चों वो? 86 से क्या होगा? ऑप्शन सी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसने इसको इम्प्लीमेंट किया है और वही एक नोडल एजेंसी है जिसने इसको लागू किया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 87 पर। व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर बाय द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूएन के द्वारा, यानी अमेरिका के द्वारा
कौन सा वो दिन है जिस दिन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि बिल्कुल भेदभाव दिवस जो है ना, शून्य भेदभाव दिवस यानी कि बिल्कुल भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा, उस दिन भी वो कौन सा दिन है जो मनाया जाता है वहाँ पे अमेरिका में? तो 1 मार्च यानी 1 मार्च को मनाया जाता है कि बिल्कुल भेदभाव नहीं होगा, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, वो लोग काफ़ी सही है, हर दिन का एक उन्होंने मतलब निकाल रखा है, इतना इंडिया में नहीं है, हर दिन का उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब निकाल रखा, बल्कि इंडिया में तो है भी नहीं मेरे ख्याल से ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, 87 पे आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 87 पर। व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि भेदभाव दिवस सेलिब्रेटेड ईच ईयर बाय द यूनाइटेड नेशन, यानी कि जीरो जो भेदभाव दिवस है यानी डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है अमेरिका के अंदर? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। वो लोग काफ़ी सही है, उन्होंने हर दिन का कोई ना कोई मतलब निकाल रखा है, किसी न किसी दिन कुछ ना कुछ वो सेलिब्रेट करते ही रहते हैं। ठीक है, अच्छा है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाएगा 1 मार्च को। ठीक है, अच्छा है ये। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 क्या कहता है बच्चों? 88 आपसे पूछा गया था, इन विच कंट्री आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड? तो ये बच्चे ने गलत टिक लगा रखा है, श्रीलंका में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ऑप्शन बी इंडिया में है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर बच्चों इसका हो जाएगा। और हाल ही में अमेरिका भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाल ही में अमेरिका भी इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, ओके, ऑप्शन बी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल? अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कौन सी चारों में से ऑप्शन सही नहीं दे रखा है? तो ऑप्शन बी जो है बच्चों इसका सही आंसर है कि द ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस एमिशंस इज पुट ऑन डेवलपिंग कंट्री, यानी उत्सर्जन कम करने का दायित्व विकासशील देशों पर डाला जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं डाला जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर नहीं हो जाएगा, मतलब ये गलत बात है क्योंकि नॉट लगा रखा है ना क्वेश्चन ने, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 90 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 90 पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ओलंपिक्स आर द कॉम्पिटिशन्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इन विच फील्ड, यानी जिसे हम PWD बोलते हैं, यानी ऐसे लोग जिन्हें कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, चाहे आँख की हो, पैर की हो, कोई ना कोई डिसेबिलिटी जिन्हें होती है, उनके इस कॉम्पिटिशन को रखा जाता है। तो कौन सी फील्ड में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है बी स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन में रखा जाता है। बहुत अच्छी बात है ये स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि उनकी जो स्किल्स होती है, उनके जो कौशल होता है, उनके जो मतलब एक होता है ना, किसी न किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, उस चीज़ को चेक करने के लिए रखा जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है जीके का, वो यहाँ पर आपका खत्म होता है। इस वीडियो में मैंने बच्चों आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं फ्रॉम 61 to 90। अब जो आने वाली वीडियोस होंगी उसके अंदर मैं आपको मैथ और साइंस का क्वेश्चन कवर कराऊंगा, लेकिन उनके मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा कि पहले का ए है दूसरे का बी, ऐसा नहीं। उनके क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, या तो पेज पर या व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।